हेलो। हेलो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज भैया। आप हमारे चैनल पे पहली बार ऑन कॉल इंटरव्यू के लिए जुड़ रहे हैं रंग बिरंगी खबर से, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हमारे चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज के इस ऑन कॉल इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपके चैनल का नाम बहुत अच्छा है जी कलरफुल नाम है, कहते हैं जथा नाम है तथा गुणे। जी। एक इंसान की जिंदगी में अगर कलर रहे तो वो हमेशा खुश रहता है। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। चैनल के नाम में भी कलर है, ये हमेशा फलते फूलते रहे और आप लोग खूब तरक्की करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया सबसे पहला सवाल जो इसमें आपसे मैं पूछना चाहूँगा इस इंटरव्यू में कि आपका एक लेटेस्ट और बहुत ही बहुचर्चित फिल्म, क्योंकि जिस फिल्म का अभी आप पोस्टर वगैरह डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने भी अपने पेज से शेयर किया है। ये बहुत ही जी जी। बहुचर्चित फिल्म है, क्योंकि हमको लगता है कि जब से इस फिल्म की शूटिंग आपने कंप्लीट किया और उसके कुछ लुक्स आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, तो आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं जो आपसे पर्सनल कनेक्ट हो या सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, जहां से भी कनेक्ट हो, उस जी लुक को बहुत दिनों से पसंद किया जा रहा है। जो आपका बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा दाढ़ी, वो लाल पट्टा, ये सारी चीजें, आपका ब्लैक पूरा ड्रेस, तो ये सारी चीजें बहुत ही दिनों से वायरल है। तो ये फिल्म आपका आ रहा है, कब तक आ रहा है भैया? कब कब रिलीज होगी लगभग? अभी फिल्म के लिए यही कहूँगा कि फिल्म को हमेशा से जनता ने प्यार दिया है। जी पहली बात तो बता दूं, फिल्म बहुत जल्दी अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही डेट आ जाएगी। जी और बहुत फास्ट फिल्म रिलीज होने जा रही है, अभी थिएटर में जी सीधे आ जाएगी पिक्चर। जी जी और रही बात फिल्म को प्यार देने की, तो फर्स्ट डे से जब तैयारी हो रही थी इस फिल्म की, जी तो चाहे शुरुआती दौर में जो टेक्नीशियन साथ रहे, जी तो उन लोगों ने भी हौसला अफजाई बहुत की। उन्होंने भी बहुत प्यार किया, बहुत अप्रिसिएट किया कि भैया बहुत अच्छा लुक लग रहा है। जी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं जसवंत कुमार जी, जी उनकी भी एक सोच थी कि मनोज जी ऐसा कुछ रहना है, मनोज जी ऐसा कुछ करना है, भाई ऐसा कुछ करना है। तो मैंने जी कहा ठीक है। तो एक लंबा पीरियड था जब दाढ़ी रखी गई थी, जी ओरिजिनल दाढ़ी थी वो। तो दर्शकों ने भी पसंद किया। जब मैं सेट पर शूटिंग कर रहा था तो जी वहाँ भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उससे क्या होता था कि खुशी मिलती थी और कुछ और अच्छा करने का दिल करता था। कहते जी। हैं ना, और दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो खुजली होती है ना, बिल्कुल लेकिन उस बिल्कुल। प्यार के आगे वो खुजली उजली कुछ नहीं दिखता था। जी जी जी। और काफी मजा आता था किसी भी और काम में अगर। हाँ जी। और सबसे बड़ी चीज इस लुक में मैं ये देखा कि आपके पिछले जितने भी फिल्म हमने देखा है, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि आपने जितने फिल्में किया है, एक दो ऐसा फिल्म होगा जिसको मैं नहीं देखा हूँ, या फिर एक दो ही ऐसा फिल्म होगा जिसको मैं पूरा नहीं देखा हूँ। ये कह सकते हैं देखा तो मैं लगभग सभी फिल्मों, चाहे वो थिएटर में जाके देखा हूँ या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा हूँ, लेकिन देखा सब हूँ। सारे फिल्मों से इस फिल्म का जो आपका लुक है ना भैया, बहुत ही अलग है और बहुत ही मजेदार लुक है। मुझे लगता है कि जब ये फिल्म आएगी और दर्शक इसको देखेंगे, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको क्या लगता है? अपने मैं बस इतना है, ईश्वर पर विश्वास करता हूँ जी और अपने लोगों से, अपनी जनता से प्यार करता हूँ। मेरी जनता ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। जी मेरी पहली फिल्म थी लारिया लूटा है राजा जी। जी मैं कोई सिंगर भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, मैं एक एसोसिएट डायरेक्टर था। जी और शुरुआती दौर से ही मैं किसी के लिए कुछ कर पाता हूँ तो मैं कर देता हूँ। जी ठीक है, वो उसके लिए मैं कभी ज्यादा नहीं सोचता। तो जो मैं लोगों के लिए, मैं कुछ कर पाता था तो कर देता था। लेकिन जनता ने जो मेरे लिए किया पहली फिल्म से ही, वो मैं सोच भी नहीं सकता था। जी पहली फिल्म लारिया लूटा ही राजा जी से ही बिहार ने इतना प्यार दिया मुझे। जी ठीक है, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बरगिनिया, यहाँ सब तो, पटना में इतना प्यार दिया, मुजफ्फरपुर में, कि जी जनता ने हाथों हाथ ले लिया मुझे। और एक एक बच्चा जिसकी ना कहीं पहचान नहीं थी, सिर्फ एक इंडस्ट्री में एसोसिएट डायरेक्टर था, मुख्य सहायक निर्देशक था खाली, बिल्कुल बिल्कुल। उसको रातों रात स्टार बना दिया। यहाँ तक सीतामढ़ी से लेकर रुन्नी सैदपुर तक रैली निकली थी कि बिहार को एक सुंदर हीरो मिला। तो वो जो खुशी मुझे बिहार की जनता ने दिया, जो लोगों ने मुझे दिया, वो मैं आज तक उनके एहसान तले तो आज तक मैं दबा हुआ हूँ। बिल्कुल उसके बाद आई मैं नागिन तो नगीना, तो उसमें भी जनता ने इतना प्यार दिया कि थिएटर से आज भी बहुत से वीडियोस पड़े हैं, जी यूट्यूब पे पड़े होंगे, तो मैंने देखे भी हैं, पढ़े भी हैं।
तो जी। उसमें थिएटर से जनता बाहर निकलते हुए जय जय करते हुए निकल रही है, पोस्टर लेकर निकल रही है। तो जी। कैसन पियवा के चरित्रबाग में हवन पूजन तक होने लगा था थिएटर के बाहर रिलीज से पहले। तो जनता ने कभी मुझे निराश नहीं किया, उन्होंने जी। मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और शायद उन्हीं का ये प्यार है कि मुझे उनसे बहुत डर लगता है कि जी। अगर अगली बार मैं कुछ नया कुछ अच्छा नहीं ला पाऊंगा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात से ना मैं बहुत डरा रहता हूँ और अपना काम बहुत फूंक फूंक कर करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा उम्मीद है सवाल मुझे मेरा, कि फिर से प्यार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, और जनता जैसे आपको प्यार करती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म से भी आपको उतनी ही कनेक्ट करेगी, अपने दिल से जोड़ेगी जितना पहले करती थी। जी दूसरा सवाल मेरा सबसे बड़ा रहेगा आपके लिए भैया, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है और आपके चाहने वाले जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि सबको इस चीज का इंतजार होगा कि आपने बहुत लंबे टाइम बाद, एक गैपिंग के बाद, मुझे लगता है कि बहुत गैपिंग है आपके पहले फिल्म जो आई थी और इस बीच में इतना गैपिंग क्यों हुआ भैया? जनता दरबार फिल्म को इतना गैपिंग के बाद क्यों ला रहे हैं आप? एक्चुअली हर इंसान के जिंदगी में एग्जाम होता है। जी। अब उसके एग्जाम का पड़ाव कौन सा होगा ये वो जी। खुद नहीं जानता। आप किसी छोटे से लेकर बड़े से बड़े आदमी की तुलना कर लो, जी। सबकी जिंदगी में एग्जाम हुए, चाहे वो मोदी जी हो, बिल्कुल। चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे जी। वो मुलायम जी हो, चाहे चिदम्बरम जी हो। जी। मतलब छोटे, मैं फिलहाल आज के जो जितने बड़े हैं उनकी तुलना कर रहा हूँ, पिछले तो छोड़ दो, जी। जी। ठीक है। तो सबकी जिंदगी में एक एग्जाम होता है। अब वो कौन सा पड़ा होगा, कब का पड़ा होगा, कोई पता नहीं होता। उम्र जी। का जिंदगी की कौन सी उम्र होगी वो पता नहीं होता। तो ऐसे ही बीच में मेरा भी एक एग्जाम हुआ था जिसमें मैं पूरी तरह पास हो गया हूँ। जी। और मुझे जनता ने जो प्यार दिया था, कहते हैं ना एग्जाम उसी का होता है जो पढ़ाई करता है। मेरे पिताजी कहते थे कि मनोज बेटा, एग्जाम उसी का होता है जो पढ़ाई करता है। बिल्कुल मैं भैया। जानता हूँ मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करता है। तो बेटा जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अपर क्लास में जाओगे, तो जी। एग्जाम हार्ड होता जाएगा ना बेटा। तो इसका जी। जी। मतलब ये थोड़े कि आप विचलित हो जाओ, नहीं नहीं आपको नहीं। चाहिए कि आप एकदम अडिग होके खड़े हो जाओ। कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये सोच लो अगर मिलती है मंजिल उन्हें जिन्हें भरोसा हो खुद पर। जी। या यूं कह लो, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है वो जिंदगी की रियल ठोकर हो, ये नहीं कि डेली पत्थर से टकराते रहो और कहो मैंने बहुत ठोकर खाई है। जी। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें हैं। और रही बात, बैक टू बैक अब मेरे पास सिनेमा है जो मैंने कंप्लीट कर रखा है। जी। इस जनता दरबार के बाद ही मेरे पीछे शास्त्र है मेरी फिल्म, वो भी बहुत बड़ी फिल्म है, लार्ज फिल्म है एकदम। शोला शबनम 2 है, जी। वो भी कंप्लीट है। देवरा सुपरस्टार है, वो भी कंप्लीट है। मजगिल गदर प्यार में है, वो भी कंप्लीट पर है। पोस्ट प्रोडक्ट, ये सारी फिल्में पोस्ट प्रोडक्शन में है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ ये सारी फिल्में हाँ पोस्ट प्रोडक्शन में है, बहुत ही जल्द इसकी सारी चीजें आ जाएगी। हाँ, एक फूल दो माली है, जी। तो फिल्म में चौखट फिल्म है, दुलारी बेटिया रानी है, सत्ता राज है, जी। गंगुआ है, बहुत सारी पिक्चरें पीछे लाइन में है। पिस्टल पांडे है। तो पिक्चरें लाइन से हैं। एक एक बड़ी फिल्म है इश्क दीवाना, जिसमें नॉर्मल भी नहीं 500 फाइटर्स हैं, अच्छा अच्छा। जिसकी 65% शूटिंग कंप्लीट हो गई है, जिसका जी। प्रोड्यूसर भी मैं खुद हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं छोटी फिल्म नहीं बनाऊंगा। जैसे जी ये जी सब बिल्कुल। फिल्में बड़ी रही हैं, तो मैं कोशिश ये रहेगी कि मेरी जनता जैसे पूरे पैसे देकर मेरा सिनेमा देखती है, जी। तो मैं चाहता हूँ उसका पैसा पूरी तरह वसूल हो, वो जी। मुझसे कभी निराश ना हो। अच्छा, शास्त्र फिल्म का नाम आपने अभी बताया, तो शास्त्र फिल्म के लिए मैंने देखा है कई जगह आपका पोस्ट भी देखा और बहुत सारे लोगों का पोस्ट देखा कि उस फिल्म के आप डायरेक्टर भी हैं। हाँ जी जी और क्योंकि शास्त्र फिल्म में शायद संजय पांडे जी भी शायद हैं, तो जी उनका भी एक पोस्ट देखा था। जी तो उस फिल्म में और कौन कौन से कास्ट है? क्योंकि शास्त्र एक बहुत ही बड़ा नाम हो जाता है, ये जी जी बोलने में बहुत छोटा है लेकिन ये नाम जी बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें सब कुछ है, पूरी कायनात है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया नहीं कह सकते, कह सकते पूरी कायनात है। क्योंकि इस फिल्म से भी मुझे लगता है कि जब भी ये फिल्म आपने शूटिंग किया, शुरू करना किया होगा, तो इससे भी, इस नाम से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि ये फिल्म जब आएगी तो एक नाम एक अलग चीज है ये जी। शास्त्र। इसका इसका एक लाइन था जो मैं बता सकता हूँ
जी। कि सनातन धर्म जाति को नहीं वर्ण को समर्थन करता है। बिल्कुल। इस एक लाइन में आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। सनातन धर्म जाति को नहीं वर्ड वर्ण को को समर्थन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सर भैया की जनता दरबार जो फिल्म आपका अभी नया आ रहा है जी। इस फिल्म में ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से, बहुत साल नहीं कह सकते, कुछ सालों से फिल्मों पे या गानों पे जी। एक धब्बा सा लगता आ रहा है बार बार एक ही चीज की, ये भोजपुरी गाने अश्लील हैं, भोजपुरी फिल्में अश्लील है, ये देखने लायक नहीं है, या इसमें ये है वो है, बहुत सारी बातें अश्लीलता को लेके। तो इस पे आप अपना कुछ कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई मोमेंट दर्शकों को तो नहीं देखने को मिलेगा जिसमें दर्शक ये इल्जाम लगा पाए कि ये अश्लील है, ये गाने अश्लील हैं, या फिर ये सीन अश्लील है, ऐसा कुछ जनता दरबार में? देखो, मेरी ओर से जहां तक मैंने पूरा सिनेमा देखा है जी, तो मुझे कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला है एज अ ऑडियंस। ठीक है जी जी जी। पर अगर हो सकता है मेरी आंखों से कुछ चूक गया हो, जी जी मैं 100% कंफर्म हूँ कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। जी। पर जरूरी नहीं है कि हो सकता है मेरा बैठना किसी को सबको रास आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये या मेरे बोलने का तरीका सबको रास आ जाए। हो सकता है मेरे बोलने का तरीका किसी को नागवार गुजर जाए। जी ठीक है, तो ये है कि फिल्म में कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, पर पूरी तरह मसाला फिल्म है, एक कॉमर्शियल फिल्म है जिसमें लाइक शोले फिल्म जैसे थी। जी जी ये एक बड़ी फिल्म थी जिसका हर फ्रेम देखने का दिल करता था, जी। पब्लिक एंटरटेन करती थी, एंजॉय करती थी। तो अच्छी फिल्म है, कहीं से भी हमारी संस्कृति, हमारे समाज पर धब्बा नहीं है, कहीं से कोई दाग नहीं लगने वाला है इस फिल्म से, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं भी सबके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा कि जिसको जो बातें कहनी है कह लो। बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि बहुत दिनों से धब्बा लगते आ रहा है, दाग लगते आ रहा है, लोग लगा रहे हैं। जी। तो अगर हम गंदे हैं जी। तो कोई हमें गंदा कह सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना कोई बार बार हमको गंदा नहीं कह सकता। मजाक में कोई एक बार भले बोल दे अरे तुम गंदे हो, जी। लेकिन अगर हम गंदे नहीं है तो बार बार हमको गंदा नहीं कह सकता। बिल्कुल। अगर हमको कोई गंदा कह रहा है तो हमको तो चाहिए कि हम खुद को 2 बार की जगह 4 बार साबुन से ना शैम्पू भी लगाएं। जी जी जी। ठीक है, ताकि हम ज्यादा साफ दिखने लगे। तो साफ चीज को कोई थोड़ा गंदा कहेगा। नहीं नहीं नहीं, सही बात है। और भैया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बहुत सारे लोगों का कहना है, मैं आज तक सुनते आया हूँ जब से आपकी फिल्में देखता हूँ, या फिर जब आप फिल्म नहीं भी करते थे, जब आप नए नए फिल्म में आए थे, तो उस टाइम से सुनते आ रहा हूँ एक चीज, वो चीज कंफर्म करना चाहूंगा मैं इस बात में। बिल्कुल कर सकते हैं। राजकुमार आर पांडे सर से क्या आपका अपना पर्सनली जो भाईचारा है, मतलब एक होता है ना सहोदर भाई कहते हैं गांव घर में, हाँ, एक ही माँ के 2 बेटा, ऐसे आप लोगों का भाईचारा है क्या? वो मतलब मेरे दोनों सगे अपने भाई हैं। सगे भाई? वो हम 5 भाई हैं। जी जी। मेरे सबसे बड़े भाई राजकुमार आर पांडे जी हैं। जी। ठीक है जी। उनके बाद भी मेरे 3 भाई हैं जी। और मैं 5वें नंबर का भाई हूँ। अच्छा, मतलब आप सबसे छोटे हैं? हम सबसे छोटे भाई हैं, सगे भाई हैं हम एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही चीज मैं सुनते आ रहा था, तो आज आपसे बात हो रही थी तो मुझे याद आ गया। हमारे तो मैं पिताजी डॉक्टर थे। जी। हम हमारे पिताजी डॉक्टर थे। जी जी। तो डॉक्टर साहब के हम 5 बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब हम पहले असिस्टेंट थे जी। और हम डायरेक्शन किया करते थे। हमने 55 से 60 डायरेक्टर्स के अंडर में काम किया है। 8.5 साल सिर्फ हमने डायरेक्शन किया है। अच्छा अच्छा। हमने पहले काम सीखा है और हमको इंडस्ट्री के लोगों ने, चाहे विनय जी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े टेक्नीशियंस हैं जी, दिनेश जी हो, जो भी हो बड़े बड़े टेक्नीशियन, नसीरुद्दीन शाह साहब या राजेश खन्ना जी, मैंने जिनके साथ भी काम किया, रोनित रॉय वगैरह, सब ने मुझे ये कहा कि हीरो बन जा, हीरो बन जा, हीरो बन जा। और वर्कर्स ने भी कहा, जब मैं दूसरों को सीन देता था तो लोग कहते थे भैया आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका डिक्शन बहुत अच्छा है, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, तो आप भैया खुद डायलॉग क्यों नहीं करते, आप हीरो क्यों नहीं बन जाते, अच्छी हाइट है। तो सबके प्यार आशीर्वाद ने ही मुझे कल भी बनाया था जी। और आज भी उसी प्यार आशीर्वाद की बदौलत मेरे अंदर शक्ति आती है। बिल्कुल। और मैं काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जब आप शुरुआती दौर में फिल्म करने का शुरू किए थे, मतलब डायरेक्टर तो आप पहले से थे,
जब आपने एज ए हीरो आपने जब फिल्म किया तो उस टाइम आप सिंगर नहीं थे बिल्कुल, और उस टाइम भी जैसे अभी का दौर है कि एक भोजपुरी में एक मतलब कड़ी चल रहा है कि जो सिंगर है वो हिट हुआ वो हीरो बनेगा, चाहे उसके अंदर एक्टिंग हो ना हो, एक्टिंग का उसको पता हो ना हो, लेकिन हीरो बनेगा। उस टाइम भी मुझे लगता है कि ऐसा ही करी था कि जो सिंगर है, जो हिट है, जो वायरल है, वो हीरो बनेगा। तो उस दौर में भी आपने एज ए हीरो अपने आप को प्रेजेंट किया और पब्लिक ने आपको पसंद किया। तो क्या आपने पहली फिल्म जब लहरिया लूटा है राजा किया था, तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ डर था, ऐसी कुछ हिचकिचाहट थी कि मैं अगर एज ए हीरो जाऊं तो लोग पसंद करे ना करे, ऐसा कुछ, या आपको कुछ परेशानी हुई थी उस टाइप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जी। बस एक था कि मन में कहीं से मुझे हीरो बनने की लालसा नहीं थी जी। मैं एक एसोसिएट था, मुझे कोई कहता था हीरो बन जाओ तो हम कहते थे कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो। जी। मुझे नहीं बनना है, ठीक है। पर जब मेरी एक आदत बचपन से रही है जी। कि मुझे अगर किसी काम में बैठा दिया जाए तो वो काम मैं बहुत परफेक्शन से करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जिंदगी में भी गंदगी पसंद नहीं, मुझे कपड़ों में भी गंदगी पसंद नहीं है, मुझे खाने में भी गंदगी पसंद नहीं, जी। मुझे बातों में भी गंदगी पसंद नहीं, जी। ठीक है। मुझे देखने में भी गंदगी पसंद नहीं, तो मेरे काम में भी मैं गंदगी पसंद नहीं करता। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी गंदे नहीं होने चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी, जिसकी जैसी सोच होती है वैसी उसके सामने उत्पत्ति होती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे तकलीफ नहीं हुई। और रही बात, मैं इतना जानता था, मैंने हमेशा से रजनीकांत जी को फॉलो किया, तो और अच्छी अच्छी फिल्में देखा करता था मैं, बड़ी बड़ी महेश बाबू वगैरह की सबकी फिल्में देखा करता था जी। तो मुझे एक था कि मुझे क्वालिटी पसंद थी जी। मैंने राजेश खन्ना वगैरह सबके साथ काम किया, नसीर साहब के साथ काम किया, तो मुझे एक ही चीज शुरू से सिखाई गई कि अगर आप किसी काम को अच्छे से करते हो, क्वालिटी से करते हो जी, तो अच्छी चीज को बेचने के लिए आपको भागना नहीं पड़ता है। बिल्कुल। अच्छी चीज आप कहीं भी रखे रहोगे ना तो उसके बायर्स आ जाएंगे, उसके खरीदार आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा बच्चा मैं था, तभी से मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था जी। कि आप अगर अच्छा काम करते हैं, आप क्वालिटी का काम करते हैं, तो आप हमेशा आगे जाएंगे, कभी पीछे नहीं आएंगे। और वही क्वालिटी का काम करने की वजह से मुझे जनता ने पहले भी पसंद किया। मेरे नेचर में क्वालिटी थी तो जनता ने मुझे बच्चे की तरह लिया, भाई की तरह लिया, किसी ने अंकल की तरह लिया, सबने मुझे प्यार दिया। तो अगर आज भी मैं अपने नेचर में क्वालिटी रखूंगा, अपने काम में क्वालिटी रखूंगा, अब तो कोशिश मेरी ये है कि अब कोशिश क्या, अब तो मैं काम में भी बहुत ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ और देख भी रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव बड़ा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी उम्र के साथ मेरा अनुभव और बड़ा हुआ है, इसके लिए मेरे नेचर में भी और अच्छाई आ गई है। जी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था तो मेरा अनुभव उतना नहीं था। जी। मेरे पिता कहते थे कि मनोज, उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक रखते हो बेटा, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो, उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहाँ हार नहीं होती। और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा कभी हारे, और मैं भी नहीं चाहता कि आप जैसे भाई कभी हारो। बिल्कुल। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आप सब अनुभव से दोस्ती कर लो। जी जी। और भैया आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्में भी करते हैं, गाने भी सुनते होंगे, तो एक सवाल रहेगा मेरा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे सिंगर हैं, पहले से भी हैं, अभी भी हैं, बहुत सारे सुपरस्टार सिंगर हैं, तो ऐसा कोई एक सिंगर जो आपका फेवरेट हो? बहुत सारे सिंगर हैं लेकिन आपका कोई फेवरेट एक ही होगा, तो ऐसा कोई फेवरेट सिंगर जिसका गाना सुन के आप झूमने पे मजबूर हो जाते होंगे? देखो क्या है कि किसी एक को फेवरेट नहीं कह सकता जी। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे गाने हैं जो कई अलग अलग सिंगर्स ने गाए हैं जी, और उनके गाने मुझे पसंद आए हैं जी। अब कोई अगर बहुत बड़ा सिंगर है तो उसके सारे गाने तो सुपर हिट नहीं हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में जितने सिंगर हैं सबके एक ना एक गाने हिट हुए। जी हाँ, ये तो है। और जिसके भी गाने हिट हुए हैं ना, वो गाना मुझे भी पसंद आया है। अगर वो साफ सुथरा गाना और हिट है तो मुझे भी पसंद आया है। जी। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में हम जाते हैं तो किसी एक ही दुकान से सब कुछ खरीद लेते हैं, जिस दुकान का जो अच्छा लगता है उसको खरीदते हैं। तो ऐसे ही जो सिंगर्स है ना, सबने कुछ ना कुछ हिट गाया है और मैंने सबको गाया है। तो किसी एक को मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसी का फैन हूँ। जिस वक्त जिसने अच्छा गाया है उस वक्त मैं उसका फैन रहा हूँ।
बिल्कुल। उसके गाने पे मैं झूमा हूँ, नाचा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बस इतना जरूर कहूंगा अपने यहाँ के लोगों को मैं जी कि कोशिश कीजिए, अपने काम में क्वालिटी दीजिए जी। और आपस में कंपटीशन मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन करिए कहाँ? बाहर से। जी आज बाहर का मार्केट 1200, 850, 650 करोड़ कमा रहा है। जी। हम आप कहाँ हैं? बिल्कुल जिस जगह की आबादी 8.5 करोड़ है, वो 350 करोड़, 650 करोड़ कमा सकते हैं। बिल्कुल। हम बिल्कुल 56 करोड़ हैं। बिल्कुल। आगे बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। हाँ, और थोड़ा हम लोग ऑटो ट्यून छोड़ के बिना ऑटो ट्यून के गाना चालू करें तो हम और आगे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मनोज आर पांडे जी हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं, इस पे आपका क्या कहना है भैया? मैं कभी अभी जितने देर से आपसे बात कर रहा हूँ, लग रहा है कहीं मैं विवाद वाली बात करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे मुझे मैं बहुत मुझे पॉजिटिव तो आदमी हूँ। जी जी, नहीं बहुत नहीं, बहुत हाँ, बोल लो आप। जैसे जैसे आप किसी मुद्दे पे लाइव आते हैं, उस मुद्दे पे आप खुल के बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि खुल के बोलना भी चाहिए, क्योंकि सच को सच कहना और गलत को गलत कहना, अगर किसी को गलत लगता है तो ये तो उनका अपना सोच है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे आप खुल के बात करते हैं, तो उस मुद्दे को देख करके जो कुछ लोगों का मायनिया हो चुका है ना आजकल, इंडस्ट्री से बाहर के लोगों का, जो कहते हैं कि मैं इनका समर्थक हूँ, मैं इनका फैन हूँ, मैं इनका ये हूँ, तो उन लोगों का मानना होता है एक अलग सा टैगिंग चलाने लगते हैं कि मनोज आर पांडे हमेशा विवाद में रह के अपने आप को आगे देखना चाहते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा था। सबसे बड़ी ये चीज है कि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। जी और जो आपने कहा कि कुछ लोग किसी एक को लेकर चलते हैं, जी। उनको फॉलो करते हैं, तो एक बात बता दूं, किसी को फॉलो करना कोई बुराई नहीं है, करो, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे दिल से करो, शिद्दत से करो। जी लेकिन अगर आप गलत सरकार ले आओगे जी। तो भोगेगा कौन? खुद ही भोगोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आज अगर सरकार में गलत गवर्नमेंट बैठ जाती है, गलत जी। सरकार बैठ जाती है, तो कौन भोगता है? सब भोगते हैं कि नहीं भोगते? बिल्कुल भैया। तब ये नहीं कहते कि अच्छे दिन आ रहे हैं, बिल्कुल। तब कहते हैं हमारे तो बुरे दिन हो गए। जी जी। तो अगर वो किसी के भुक्तभोगी होके किसी को बहुत मानकर अगर उसके पीछे पीछे उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक दिन वो भोगेंगे, बिल्कुल पूरे समाज को गंदा करवा देंगे। बिल्कुल। तो सबको चाहिए कि सबको भगवान ने आंख दिया है, नाक दिया है, सोचने की शक्ति दी है, जी। उसका इस्तेमाल करें और सही गलत की पहचान करें। अगर उनको लगता है कि मनोज आर पांडे जी गलत हैं, तो मुझे अवश्य गलत कहें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और और रही बात किसी विवाद में आने की, तो मैं बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखता हूँ। बिल्कुल। और बदलाव लाने के लिए कभी कभी छीनी और हथौड़ी अगर हाथ में रखो तो जी छीनी पर हथौड़ी मारना पड़ता है, जी। और उसके बाद ही एक अच्छी मूर्त आप तराश पाते हो। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत बार बहुत सी चीजों के लिए जिद करता है, गलत चीजों के लिए जिद करता है। आपका छोटा भाई होगा तो उसको आप डांटते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुश्मन हो। नहीं नहीं नहीं। आप भविष्य उसका बनाने के लिए कहते हो। बिल्कुल। मेरे मन में कभी भी कोई ये बात नहीं होती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, किसी को आघात करूं। जी। बस इतना है, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में मैं समझा देता हूँ। बिल्कुल भैया। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप को तो बिहार ने बहुत प्यार दिया, यूपी ने बहुत प्यार दिया है, भोजपुरी जानने वाले सुनने वाले सभी लोगों बहुत दिया, को बहुत दिया आपको प्यार, और अभी भी दिल में जो बसाते हैं आपको। लेकिन आप ओरिजिनल में रहने वाले किस शहर के हैं, कहाँ के हैं? हम अयोध्या के हैं। अच्छा। अवधवासी हैं। जी गोंडा बलरामपुर, पहले अवध में पूरा आता था, जी। अब वो गोंडा बलरामपुर हो चुका है। जी बलरामपुर वो जगह है जहां से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी। चुनाव लड़ा था, जी और वहीं से बीजेपी पार्टी खड़ी हुई थी पहली बार। जी। मैं उसी जगह का। अच्छा अच्छा। पर सच्चाई ये है कि मुझे जो नेम फेम दिया है वो शुरुआती दौर मुझे बिहार से मिला है। बिल्कुल। और सीतामढ़ी का सबसे बड़ा हाथ है, सीता मैया जानकी स्थल का सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुनौरा धाम का सबसे बड़ा हाथ है। मैं बिहार आता हूँ तो वहाँ दर्शन करने जरूर जाता हूँ।
और ये अच्छी बात है कि मैं भी सीतामढ़ी का ही रहने वाला हूँ और शुरुआती दौर से ही मैं आपके फिल्में देखते आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए कि मैंने क्यों कहा कि सीतामढ़ी, और रही बात सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी मैंने अपने पापा से पूछा था जी। अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। जी जी। मैंने पापा से पूछा था कि पापा सीतामढ़ी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, अचानक ये लोग मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे जी हैं? जी जी। तो बोले कैसे ताल्लुक नहीं है, हम अयोध्या वासी हैं और सीतामढ़ी ससुराल है, तो बिल्कुल। ननियाउर है, जी तो मतलब सीधा सीधा रिश्ता बन जाता है। जी जी बिल्कुल। सीतामढ़ी सीता जी की जन्मभूमि है। हाँ, और नानी जी का घर है। बिल्कुल। तो नानी और के घर से तो बेटा बहुत प्यार मिलता ही है। बिल्कुल बस वहीं हम चुप हो गए और हमेशा के लिए हम सीतामढ़ी के लिए नतमस्तक हो गए। अच्छा, और मैं ये जानना चाहूंगा कि जनता दरबार आपका फिल्म जब भी रिलीज होगा तो क्या आप उसके प्रमोशन के लिए बिहार आ सकते पक्का हैं? आएंगे, पक्का। हम तो वेट करते हैं। आप जी, यकीन नहीं मानिएगा कि बिहार गवर्नमेंट से मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है जी। कि वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ के लिए सब्सिडी दे। बिल्कुल बिल्कुल। आज यूपी में योगी जी सब्सिडी दे रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ के कलाकारों को बहुत सारा समर्थन मिलता है, रोजगार मिलता है। जी होता क्या है कि यूपी में सब्सिडी मिल रही है ना, जी। तो यूपी के कलाकारों को ज्यादा लिया जाता है। बिल्कुल। पर बिल्कुल। बिहार के कलाकारों को नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ उनके रहने से सब्सिडी नहीं मिलती। जी जी। तो कुछ ऐसा वहाँ की भी गवर्नमेंट करे ताकि उनको भी सपोर्ट मिले, उनको भी सहारा मिले, उनको भी रोजगार मिले। बिल्कुल, यहाँ के गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया और मुझे लगता है कि अभी तक दे देना चाहिए, क्योंकि यूपी में योगी जी बहुत जल्दी इस चीज पे एक्शन लिए हैं, एक्शन मूड में एक तरह से काम कर रहे मैं हैं। इतना ही कहूंगा कि अगर नीतीश जी बाहुबली हैं वहाँ के, जी और पूरे बिहार को कहते हैं कि मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, जी जी मैं अपनी जनता को दुखी नहीं देख सकता, जी या जितने भी वहाँ के नेता हैं, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे जो भी जितने लोग नेता हैं, मैं सबको कहूँगा अगर सब खुद को बाहुबली कहते हैं जी कि मैं बाहुबली हूँ, तो बाहुबली का मतलब होता है कि रक्षक। जी तो उनको अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जी। तो प्रजा में ऐसा तो है नहीं कि खाली जो बाकी जॉब करते हैं उनकी रक्षा कर लो हो गया। हम इंडस्ट्री वाले भी जो बिहार के लोग हैं जी उनका भी रोजगार इसी से चलता है, इंडस्ट्री से ही चलता है। जी। तो कम से कम उनके लिए अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे योगी गवर्नमेंट कर रही है ऐसे ही वहां पर भी वो कर रही है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ। और लास्ट में जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे और हमारे रंग बिरंगी खबर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा जी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसा कर्म करिए जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। जी जिंदगी में अनजाने में कभी कभार ठोकर लग जाती है, जी। तो उस ठोकर से हमेशा सीख लीजिएगा और दोबारा पूरी तरह पैनी नजर रखकर रास्ते पर चलिएगा, ताकि जिंदगी में आप कभी ठोकर ना खाएं और सिर्फ कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। और रंग बिरंगी खबर के लिए मैं कहना चाहूंगा, जीवन में जब तक आप रहे, जब तक ये चैनल रहे, लोगों का मनोरंजन करता रहे, रंग बिरंगी खबरों को दिखाता रहे,